में जनरल तारिक साहब, जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान चाइना, उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल। आपने बड़े जामे तरीके से इसका इंट्रो में जिक्र किया है और मैं समझता हूँ कि ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट मैंने तो पहले नहीं देखा। बहुत ही जामे, बहुत ही मुफस्सल और बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब देखिए जॉइंट स्टेटमेंट में क्या है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का शेयर्ड विजन है फ्यूचर के बारे में और शेयर्ड हमारा फ्यूचर है और हमने एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करना है जिसका एक विजन भी इकट्ठा है और उनका मुस्तकबिल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और देखिए उसमें आप कोई सब्जेक्ट ले लें, उसमें जिक्र है, डिफेंस का जिक्र है, सिक्योरिटी का है, डिप्लोमेसी का है, स्पेस का है, सिक्योरिटी का है, कनेक्टिविटी का है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स का है। जैसे आपने कहा टीटीपी का जिक्र किया हुआ है, खुंजरा पास का जिक्र किया है, ग्वादर पोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है और ये जो अभी मामला आते हैं इनका जिक्र किया है। देखें, और उनका खुंजरा पास एक जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना के साथ, इसको हम बहुत बड़ा अपग्रेड करेंगे। और ग्वादर पोर्ट जो है वो सीपे के साथ तो जुड़ी हुई है, अब ये रीजनल ट्रेड का हब बनने जा रहा है और पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना के साथ, और हम इसे गेटवे टू मिडल ईस्ट समझते हैं। और उन्होंने कहा कि एससीओ में भी पाकिस्तान जो है वो उसकी जो है क़यादत संभालने जा रहा है 2026-2027 में, और हम उसकी तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान को हम अपना एक जो ऑल वेदर ट्रस्टेड फ्रेंडशिप की तरफ देखते हैं। तो दुनिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान और चाइना ने कि तो चाहे रीजनल मामलात हैं चाहे इंटरनेशनल, चाइना और पाकिस्तान साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में 14 अगस्त को हमें उसकी एक झलक कुछ डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस के कोऑपरेशन में भी नजर आएगी। J-10Cs पाकिस्तान और हासिल कर रहा है चाइना से, इसके अलावा F-35 की बात अब हो रही है। देखें तो वो 14 अगस्त को हो सकता है हमें उसकी झलक भी नजर और आए। पाकिस्तान के सिर्फ वाहिद मुल्क है जिसके एस्ट्रोनॉट चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए चाइना पहुंचे हुए हैं, और पाकिस्तान पहला होगा गैर मुल्की जिसके एस्ट्रोनॉट्स चाइना के स्पेस स्टेशन होंगे। और तो हमारी देखिए HQ-19 जो उनका नया एयर डिफेंस सिस्टम है, आई थिंक वो भी पाकिस्तान उनसे एक्वायर कर रहा है। तो डिफेंस देखिए के शोबे में बहुत ही कम्प्रीहेंसिव जो कुछ चाइना के पास है वो समझे हमारे पास है, अगर और हमने भी उनकी बड़ी हेल्प, और जो हमारे पास है वो चाइना के लिए है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान का टेक ऑफ का टाइम आया हुआ है और पाकिस्तान अब राइज करेगा, शाइन करेगा, और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान चाइना को, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान टर्किया को अंडरमाइन नहीं कर सकती। हमने तो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ी है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उसकी रोशनी में सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या मानते हैं? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं इस विजिट के बैकग्राउंड में ये बात अर्ज करूं कि मुझे आप 1 मिनट देंगे। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को इस साल जो कामयाबियां हासिल हुई हैं वो मार्का हक में कामयाबी की शक्ल में हो या पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सालसी और सफारती के हवाले से एक मुनफरिद मकाम जो अल्लाह ने हमें दिया है उस हवाले से हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और यहाँ अब जब हमारी मुलाकात गैर मुल्की सफ़ीरों से होती है तो वो भी बड़े मुख्तलिफ अंदाज से, बड़ी इज्जत से और बड़े वक़ार से पाकिस्तान का नाम लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक खुशी और एजाज़ की बात है। लेकिन ये थोड़ी सी तमीज़ मैंने इसलिए बांधी कि उसको अगर आप हालिया विजिट से लिंक करें तो इस विजिट और उसके साथ साथ दीगर तमाम वो इक़दाम जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में लिए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को जो हम ट्रांसलेट की बात करते हैं, हम तमाम बेनिफिट्स को और फवाइद को अपनी आवाज़ में ट्रांसलेट करना सफर का आगाज है। इन कामयाबियों से मैं अक्सर कहता होता हूँ कि सिर्फ खुशी मनाना ही मकसद नहीं है हमारा या टारगेट नहीं है। जब तक ये ट्रांसलेट नहीं होगा हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मैशत, हर चीज़ मजबूत होगी, पाकिस्तान के अवाम खुशहाल होंगे। तो हम समझते हैं कि ये उस कामयाबी के जो दायमी असरात हैं वो अवाम तक पहुँच रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है। अब इस विजिट के हवाले से स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो हमारे वो तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ थे, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो साथ थे, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वहाँ मौजूद थे पूरे डेलीगेशन में, और जो चाइनीज़ हुकाम के साथ वहाँ पे जिस तरह मुलाकातें हुई और मुख्तलिफ जो हमारी सेगमेंट्स हैं ट्रेड के, हमारी एक दूसरे के साथ रवाबित में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, और ख़ास तौर पे मैं CPEC का जिक्र करूँगा कि जो कि जैसे हमने हमेशा कहा है कि एक पिछले दौर में उसमें कोई खातर खा
आप ये कहें कि हम अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके थे, उसको रिस्टोर किया गया है। उसकी तमाम जो अहदाफ और टारगेट्स हैं वो अब बिल्कुल हदफ है और इंशाल्लाह तौर पे काम होगा। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान में बिजनेस आएगा और चाइनीज जो है, जो हमारे बहुत टाइम टेस्टेड दोस्त रहे हैं और आज भी हैं, और हम उनके मार्का हक में मैं जरूर जिक्र करूंगा कि उनकी पाकिस्तान से जो सपोर्ट है वो पूरी दुनिया की पूरी जिंदगी के लिए मैं समझता हूँ कि हम याद रखेंगे। उनका हमारे ऊपर जो है ये एक बड़ा कर्ज है और हम आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मिल के हम आगे बढ़ेंगे इस खत्ते में अमन के लिए, इस खत्ते में तरक्की के लिए, इस खत्ते में हर तरह के ताउन दोनों मुल्कों को इंशाल्लाह ताला वो उनके दरमियान रहेगा और इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब, आप फरमाइएगा, आपकी नज़र में इस विजिट की आउटकम और अचीवमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक चाइना विजिट की बात है तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो लाजवाल है। हमेशा पाकिस्तान ने भी और चाइना ने भी जब भी एक दूसरे पे जब भी मुश्किल आई है, दोनों ममालिक एक दूसरे के पीछे खड़े हुए हैं। ये चीज साइड पे रख के कि किसकी गवर्नमेंट है, कौन हुकूमत में है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो लाजवाल रही है। हालिया जो दौरा है, जो एक शेयर्ड आपने कहा कि एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है जो कि खुश आइंद है। पाकिस्तान को इससे बेहतर फैसले करने पड़ेंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की की नई राह पे भी इस तरह हम जा सकते हैं। जिस तरह सी पैक का जिक्र किया गया, फिर मार के हक में भी चाइना का एक रोल रहा है, वो पाकिस्तान के पुष्ट पे खड़ा रहा है। लेकिन चाइना ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है और जो हालिया एक विजिट है, जो हमारे सिटिंग गवर्नमेंट है वो वहां पे मौजूद थे, जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पे मौजूद थे। तो एक शेयर वहां से एक स्टेटमेंट आना एक अच्छी सिफारतकारी का नतीजा है। शफी जान साहब, जो दूसरे टॉपिक की तरफ भी आपको लेके जाऊं, ट्रंप साहब ने ईरान वाले मुआहदे के साथ कुछ चीज़ों को जोड़ दिया। मुआहदे की इब्तदाई शक्ल अभी एक फ्रेमवर्क सा या एक लेटर ऑफ इंटेंट सा दोनों ने फाइनलाइज करना है, जिसमें 12-14 नुकात होंगे। फर्दर डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे, एक एक नुक्ते पे, हॉर्मोज पे क्या करना है, न्यूक्लियर पे क्या करना है। लेकिन वो 12-14 नुकात के साथ ही ट्रंप साहब ने एक नई पहले प्री कंडीशन के तौर पर कह दिया है कि ये ममालिक, इस्लामी ममालिक जो हैं, ये सारे इब्राहिम अकॉर्ड भी साइन करें और उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी जिक्र है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि जब तक दो रियासती हल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल वो हो नहीं जाता और प्री 1967 बॉर्डर की जो पोजीशन है उसके ऊपर एक फ़लस्तीनी रियासत मार्ज़ वजूद में नहीं आ जाती, हम कोई इस तरह का ताउन जो है वो उसकी तरफ गौर भी नहीं करने को तैयार। लेकिन आपका रद्दमल चाहूँगा ट्रंप साहब के बयानात और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को यहाँ पे एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा। जहां तक अब्राहम कार्ड की बात है तो आज भी हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी की इस पे मीटिंग हुई है और इसमें डिटेल डिस्कशन इस बात पे हुई है कि पाकिस्तान को इस पे क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए। अब पाकिस्तान को पार्लिमान जो है वो एतमाद में लेना चाहिए और फलस्तीन के बारे में जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। फलस्तीन के साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। ऐसी कोई भी चीज पाकिस्तान को एज अ रियासत साइन नहीं करना चाहिए जिससे फलस्तीन जो कॉज है उसको नुकसान पहुंचे। हम कल तो ईद है, ईद के फौरन बाद इब्राहिम कार्ड पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी भी अपनी कौम के सामने रखेगी। ये आपने जो पॉलिटिकल कमेटी का तज़किरा किया, ये पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने मीटिंग की है, तो उसमें कौन कौन शामिल था? जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई है। इसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, मुजम्मिल साहब थे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे। जो हमारी स्ट्रेटेजी डेली एक मीटिंग होती है उसमें एक डिटेल इस पे गुफ्तगू हुई है और ईद के बाद हम अपनी पॉलिसी अपनी आवाम के सामने इब्राहिम कार्ड पे रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तारिक साहब, हमने अक्टूबर 15 2000 जल तारिक साहब से पूछा, जल तारिक साहब से अक्टूबर 15 2025 हमने एक इंटरव्यू किया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का, तो वो आज स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गर्दिश कर रहा है। पहले तो मैंने उसकी तारीख इसलिए वाजे किया कि कन्फ्यूजन ना रह जाए, ये 15 अक्टूबर 2025 का इंटरव्यू है, आज या कल का नहीं है। ज़रा क्लिप। मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे एकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे।
और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम। सर उस वक्त भी बड़ा शोरोग होगा था, तो मैंने ख्वाजा साहब से इसके ऊपर, ख्वाजा साहब से भी किया और एक आध कोई और भी इंटरव्यू था, लेकिन ये क्लिप आज कुछ काफ़ी इंटरनेशनली रेलेवेंट था। आज कोई इंडियन मीडिया ने, बाकी लोगों ने भी इस क्लिप को प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये पुराना है इसलिए मैंने दोबारा दोहराया कि ये 15 अक्टूबर 2025 का। तो उस वक्त ये हमारी पोजीशन थी, आई थिंक आज भी यही, लेकिन आपका रद्दमल चाहूँगा। ट्रंप साहब ने अब ये इशू टेकअप किया है मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर से बशमूल फील्ड मार्शल। आई थिंक ट्रंप साहब को अल्लाह करना चाहिए कि शुक्र करें कि पाकिस्तान ने उनकी डील जो ऑलमोस्ट था तमाम मेजर पॉइंट्स पे एक एग्रीमेंट करा दिया, और इस बात को इस स्टेज पे करना तो मेरा ख्याल है कि डील को स्पॉइल करने के बारे में है। और देखिए इब्राहिम अकॉर्ड जो बनाया गया 2020 में, दो गल्फ स्टेट यूएई और बहरीन ने इसराइल को एक्सेप्ट किया और मोरक्को और सूडान ने किया, और उससे पहले कैंप डेविड अकॉर्ड 79 में इजिप्ट ने किया था, और 94 में फिर जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी के नाम पे उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ममालिक हैं मुसलमान जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है। और अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड को अगर पढ़ें तो उसके ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें और आपस में ट्रेड और उसमें टेक्नोलॉजी और सर नाम इब्राहिम अकॉर्ड रखा गया। बात पे आ रहा हूँ, तो ये जो था ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के मामला में होगी कोऑपरेशन, और एक ज्वाइंट मैकेनिज्म होगा फॉर कॉमन थ्रेट, और उसमें ईरान को कॉमन थ्रेट बताया गया है। तो जब इब्राहिम अकॉर्ड में इसलिए तमाम बेसिस देखें अमेरिका के, ट्रंप साहब तो ईरान को भी कह रहे थे कि आप इसका हिस्सा बन जाए मुआहदा। क्या डायकोटमी कि जिसको थ्रेट बनाया गया, जिसके बेसिस पे तमाम बेसिस अमेरिकन के मिडिल ईस्ट में बिछाए गए, अब उसी मुल्क को कह रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लें। तो पाकिस्तान का देखें कायदे आज़म से लेके आज तक जितने भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान के अवाम है, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उस वक्त तक इसराइल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि फ़लस्तीन रियासत का हकूक उनको सेपरेट फ़लस्तीन रियासत नहीं बनती और यरूशलेम उसका कैपिटल नहीं बनता। पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। चाहे आप असेंबली का इजलास बुलाएं, चाहे पार्टी डिस्कस करती रहें, इसराइल पे हमारा बयान बड़ा क्लियर है, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये इब्राहिम अकॉर्ड ने बजाय अरब ममालिक को फ़लस्तीन के कॉज से मजबूत करने, जुड़ने में बजाय मदद देने के, फ़लस्तीन काज को नुकसान पहुँचाए। ये बात दुरुस्त है आपकी। डॉक्टर तारिक साहब से भी आई थिंक इसके ऊपर राय ले लें। डॉक्टर तारिक साहब, हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर? जी मलिक साहब देखें, अभी चाइना की बात हो रही थी तो शफी जान साहब का ताल्लुक अपोजिशन से है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारी कोई बात उन्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन चाइना के हवाले से उनके और हमारे जज्बात सेम है। बहुत अच्छा बयान दिया शफी जान ने चाइना वाले मसले के ऊपर। मैंने इसीलिए उनका जिक्र किया कि मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें गवर्नमेंट अपोजिशन की जज्बात भी सेम है, बयानात भी सेम है, अज़म भी सेम है। और ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि फ़लस्तीन के हवाले से भी हमारे जज्बात वही हैं, वो गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन है, और वो जज्बात है नो कम्प्रोमाइज। पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट के ऊपर, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के, माओ के हुकूक के ऊपर पाकिस्तान का नो कम्प्रोमाइज है। दिस इज नंबर वन। दूसरी बात यह है कि, और हमारी गवर्नमेंट का भी नो कम्प्रोमाइज है, आई मस्ट मेक इट क्लियर। दूसरी बात यह है कि जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है बिल्कुल एक अलग तनाजुर में है, उसके ऊपर पाकिस्तान के साथी की कोशिश की है, भरपूर किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है और वो नज़दीक है कि वो मामला जो है वो हल हो जाए। वो बिल्कुल एक अलग तनाजुर है। इससे ज़्यादा मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि फिर अगर कोई कैबिनेट मेंबर कोई बात करता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात है। दोनों वालों की पॉलिसी मैंने आपको बता दी है, इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। बाकी क्योंकि इसमें मेन टू मेन जो है फॉरेन ऑफिस का है, तो इसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो वर्जन है, वो फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर होगा जिसमें पैलेस्टीनियन जो एक उनकी अपनी आइडियालॉजी है, सोवरेनिटी है, उनके राइट्स हैं, उसके ऊपर नो कम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। और उसके साथ इस इशू को हल करने के हवाले से भी पाकिस्तान जो है उस विषयों से ये बहुत करीब है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह दूं कि मैं नहीं समझता कि इन दोनों का आपस में इस तरह का चीज है कि दोनों एक ही वक्त पे साइन होंगे या एक वक्त पे होने चाहिए, ये ऐसी कोई कोशिश की जाएगी। ये बिल्कुल दो अलग अलग आप ये कहें कि मामलात हैं।
और इनका आपस में कोई लिंक नहीं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, पाकिस्तान की कोशिशों से, बाकी ने भी जिन्होंने इस पे हिस्सा डाला है, सब काबिल सताइश है, ये जल्द हल होगा और बाकी मामला जो है वो जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी के मुताबिक आगे चलेंगे। और